नमस्कार। आज के लाइव में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज का टॉपिक हम हाउस ऑफ लक, भाग्य स्थान की बात करेंगे कि हमारी कुंडली में कितने ही राजयोग बने हों, लेकिन अगर भाग्य स्थान खराब हो तो वो कुंडली हमें उस स्टेटस तक नहीं ले जा सकती जिस स्टेटस में उच्च ग्रह या राजयोग वाले ग्रहों के बारे में ज्योतिष में लिखा होता है। तो ऐसे ही आपने आज जो देखी जन्मपत्री अभिनेत्री रेखा की, उसमें शनि भी उच्च है और बृहस्पति भी उच्च है, लेकिन गुरु उच्च, कन्या के लिए पति का कारक ग्रह उच्च, लेकिन आपने देखा उनके गृहस्थ जीवन में कितनी उथल पुथल रही है। तो ऐसे कुंडलियां कुछ होती हैं जिनमें दिखाई देने वाले उच्च ग्रह जीवन में असल में अपना असर नहीं दे पाते। और आज जन्म पत्रिका के 12 खानों में से हम जिस खाने की बात कर रहे हैं वो है खाना नंबर 9, 9th हाउस ऑफ द कुंडली। जैसे हमने व्यापक चर्चा की थी सप्तम भाव पे, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक 9th हाउस पे, जिसको हाउस ऑफ लक कहा गया है, भाग्य स्थान कहा गया है। कि भाग्य स्थान अगर मंदा हो जाए तो ऊंचे ऊंचे राजयोग फीके पड़ जाते हैं। भाग्य स्थान में अगर खराब ग्रह अपना डेरा जमा ले तो ये उच्च गुरु, उच्च शनि, उच्च शुक्र दिखावे के ग्रह रह जाते हैं। ऐसी साक्षात कुंडलियां हैं मेरे पास। बहुत सारी कुंडलियों को मैं पढ़ चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे पास डाटा इकट्ठे हुए पड़े हैं कि जब बहुत पहले, आज से 10-15-20 साल पहले जब शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना, तो कन्फ्यूजन हो जाती थी कि सामने वाला जो जन्म पत्री पूछ रहा है, अरे इसका तो शनि उच्च पड़ा हुआ है और नीलम भी पहन के रखा हुआ है, और शास्त्र कहता है कि उच्च का शनि हो लगन में ही, तुला लगन हो और नीलम धारण कर लो तो वैसे ही जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन ये जनाब जब भी आते हैं इनकी परेशानियां ही नहीं खत्म होती। तो पहले जब इसको इन्फेंट्री स्टेज पे देखा करते थे तो ऐसी कई कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती थी। फिर ऐसी कुंडलियों को मेरी बड़ी पुरानी आदत है, फिर मैं अपने रजिस्टर के पीछे लिख लेता था कि उच्च के ग्रह वाला आदमी है, और हर बार जब भी आता है मुझे कर्जा नहीं पीछे छोड़ रहा, मेरे लेबर नहीं टिक रही, मेरी मशीनें नहीं चल रही, शनि ग्रह उच्च हो और उसकी लेबर ना टिके, उसको फिर मैं डाटा नोट कर लेता था। फिर धीरे धीरे ऐसी कई कुंडलियाँ 10, 20, 50, 100, 200, 500 कुंडलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं हमारे पास, जिसमें उच्च ग्रहों के, राजयोगों के अच्छे प्रभाव, अच्छे फल जातक को नहीं मिल रहे होते। तो वैसे तो क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो छाया ग्रह है, राहु और केतु के ऊपर मेरी पहली नज़र पड़ती है कि इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि राहु और केतु भी अगर अलाउ ना करें तो भी राजयोग और उच्च ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे पाते। ये तो साक्षात आपने आज रेखा की जन्मपत्री में देख ही लिया है कि लगन में मंगल राहु है, 7वें घर में केतु है, तो वहाँ उच्च का बृहस्पति और उच्च का शनि न्यून फल ही दे पाया है गृहस्थी के मामले में। ठीक है, राहु और केतु को तो हम पढ़ते ही हैं क्योंकि वो उनकी पोजीशन ही कुंडली में कर्म नियंत्रक ग्रह के रूप में प्रभु ने स्थापित की है। उनकी ड्यूटी यही है कि एक सरकारी वकील है और एक जातक का वकील है, और दंड अधिकारी कौन है? शनिदेव है, और दंड के ऊपर जो संविधान का ठप्पा लगता है वो शंकर भगवान का, महादेव का लगता है चंद्रमा के रूप में। तो वो सारा एक सिस्टम है जिसे हम फॉलो करते ही हैं, लेकिन छुपी हुई कुछ बातें होती हैं जिनके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। वो होता है कुंडली के जो 12 खाने हैं हमारे, जिसकी अलग अलग डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को समझना। जैसे लगन के बारे में कहा गया कि जनरल अपीयरेंस हेड टू टोज भी लगन में आ जाता है, मस्तक भी आ जाता है लगन में। सेकंड हाउस को धन स्थान कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में,
उसमें मुख भी आ जाता है, वाणी भी आ जाती है। थर्ड हाउस को प्रक्रम स्थान कहा गया है ज्योतिष में, उसमें हमारे गले का ये पार्ट, पहला मन का कंधे आ जाते हैं। फोर्थ हाउस को सुख स्थान कहा गया हमारा, उसमें हमारे मन की शांति, जब कहते हैं ना हमारे मन की शांति, ठंड पै गई तो हमारे चेस्ट का पार्ट आ जाता है। उसे माँ का घर भी कहा गया है, तभी वो मन की शांति है। हाउस ऑफ कंफर्ट्स कहते हैं उसको। फिफ्थ हाउस को संतान का घर कहा गया है, उसी से हमें शिक्षा की भी प्राप्ति होती है। तो हमारे चेस्ट से थोड़ा सा नीचे पेट का वो पार्ट आ जाता है। सिक्स्थ हाउस को रोग, शत्रु और कर्जे का घर कहा गया, चिंता का, परेशानियों का। तो हमारे पेट से थोड़ा सा नीचे लोअर एब्डोमेन में चले जाते हैं। सातवें घर को पार्टनर का हाउस कहा गया है। सप्तम स्थान को, अगर हम घर में हैं तो पति या पत्नी, जीवन साथी हमारे पार्टनर है। अगर हम फैक्ट्री में हैं, दुकान में हैं, या कोई फ्रीलांसर होकर काम करते हैं, 2-4 दोस्त मिलकर जॉइंट वेंचर, तो वो सब चीज़ें सेवंथ हाउस से देखी जाती हैं और हमारे गुप्त अंगों की तरफ उसका इशारा होता है। आठवें घर में मृत्यु स्थान जिसको बोला गया है, उसमें कई ऐसे रहस्यमय शक्तियां हैं कि अगर वो बिगड़ जाए तो हमारे जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट ले आता है। और अष्टम भाव में गए ग्रह की शक्ति क्षीण हो जाती है। असल में उसे ग्रह की मृत्यु का स्थान कहा गया है। जातक की मृत्यु के लिए मारक स्थान 3-4 देखने पड़ते हैं। वहां जो मृत्यु स्थान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो जैसे लगन का स्वामी बृहस्पति अष्टम स्थान में नीच या उच्च, उच्च की बात कर ली ज्यादा बेटर, जैसे रेखा की ही जन्मपत्री है। धनु लगन का स्वामी गुरु 8वें घर में उच्च, लेकिन वहां पर अष्टम स्थान में ग्रह की शक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उसका इशारा भी हमारे गुप्त अंगों के दोनों तरफ का होता है, फ्रंट बैक। नवम स्थान, जिसका आज मैं आपके साथ चर्चा साझी करना चाहूंगा, उसे कहा गया भाग्य का स्थान, हमारे धर्म का स्थान, हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं उनका स्थान कहा गया है। कुंडली का 9वां स्थान, और इसे हाउस ऑफ लक कहा गया है, भाग्य का ये घर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसी के ऊपर आज बातचीत करेंगे हम लोग। दशम स्थान जो है उसे कर्म भाव कहा गया है, कारोबार का, कर्म का स्थान। रिश्तों में उसे पिता का घर भी कहा गया है। घुटने भी होते हैं, जैसे नवम भाव से हमारी जांघें देखी जाती हैं, थाइज, और दशम स्थान से हमारे घुटने देखे जाते हैं, जहां पर शनि देव का प्रभाव होता है। कारक ग्रह भी सीखने पड़ेंगे हमें। तो पिता का सुख भी इसी घर से देखा गया है। हमारे काम कारोबार की स्थिति देखनी हो, इसी घर से देखी गई है। हमारी प्रॉपर्टी भी इसी घर से देखी गई है, जो हम खुद पैदा कर लेते हैं। और जो हमारे बॉस होते हैं, हमारे मेंटर होते हैं, विशेषकर हमारे लिए जो गुरु रूप होते हैं, जो हमें शिक्षा दे, हमें सही रास्ता दिखाएं, ट्रैक दिखाएं, वो भी 10th हाउस से देखे गए हैं। इसी तरह फिर कुंडली का 11th हाउस होता है, 11वां घर, जिसे हाउस ऑफ इनकम कहा गया है। लाभ स्थान, यश प्राप्ति, प्रमोशन का घर, हिंदी में आय, लाभ और यश का घर कहा गया है, वो 11वें घर से कहा गया है। और उसके बाद कुंडली का 12th हाउस, जिसको अंतिम स्थान कहते हैं, व्यय स्थान, समाप्ति हो जाना, मोक्ष हो जाना, निकल जाना, छोड़ जाना, चले जाना, खत्म हो जाना, एक्चुअली डेथ का हाउस होता है। तो ये 12 खानों की जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को हमें समझना पड़ेगा। और इन 12 खानों में वैसे तो हर एक खाना जो है उसकी अपनी कीमत है। अगर वो कमज़ोर हो जाए तो जीवन में वो परेशानियां हमें दिखाई देने लग जाती हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कुंडलियां आ जाती हैं जिनमें पंचम भाव कमज़ोर है, 5वें घर में राहु महाराज ने डेरा लगाया हुआ है, तो संतान होती नहीं है वहाँ पे।
हो जाए तो फिर राहु जैसी ही होती है। मेरे एक बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, उनकी कुंडली में राहु 5वें घर में है, बहुत नज़दीकी दोस्त है, वो तो रोज सुनते भी हैं। उनकी कुंडली में राहु है 5वें घर में, और जब नया नया ज्योतिष मैं सीख रहा था, है ना, तो हम सभी इकट्ठे बैठे होते थे, तो मैंने उसकी जब पत्री देखी तो मैंने कहा भाई तुम्हारे घर में या तो बेबी की प्रॉब्लम आ जाएगी या होगी तो फिर सभी पुत्र पैदा होंगे। कुछ ऐसा योग था, मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि किसके कारण ऐसा हुआ। वो कहता है ऐसे पुत्र कैसे पैदा हो जाएंगे, राहु बैठा हुआ है, क्योंकि डिस्कशन करने की हमारी आदत थी। तो हुआ क्या, उसकी 2 बार वाइफ कंसीव की और 3 लड़के पैदा हुए हैं उसके घर में। 2 बार में 3 लड़के पैदा हुए हैं उसके घर में। एक बार ट्विंस, वो भी दोनों लड़के, और उन्होंने बेटी की चाह में दोबारा प्रयास किया, वो भी लड़का। 3 लड़के पैदा हो गए, और तीनों ही अव्वल दर्जे के नौटी बच्चे हैं, शरारती हैं पूरे, काबू नहीं आने वाले। और वो जब भी मिलता है वो मजाक में यही कह देता है, यार राजन तुमने कहा था कि या तो होंगे नहीं होंगे तो फिर राहु जैसे बदमाश पैदा हो जाएंगे। स्कूलों में भी उन बच्चों की लड़ाइयाँ हुई हैं। स्कूल में जब गए तो वहाँ पे आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मार कुटाई करके आ गए। कॉलेज में भी गए हैं वो बच्चे, तो वहाँ पे भी रैगिंग का केस पड़ा उन पर। तो अब तो चलो हमारे कंधों के बराबर आ गए हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है वो फिर जब अपना रूप सामने ले आता है ना, तो बड़ा आनंद आता है कि ये चीजें जो किताब में लिखी हैं ऋषि पराशर की, वो सामने साक्षात घटित हो रही हैं। कितनी आनंदमय बात है भाई। ये कोई यामिनी जैन जी हैं, इनको बता दीजिए यहाँ पे कुंडली नहीं देखी जाती, इसके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट सिस्टम है, पेड सर्विस है। तो इनको मेरा मैसेज भेज दीजिए। भार्गव अगर आप देख रहे हैं आप भेज दीजिए, या भरत देख रहे होंगे वो दे देंगे, क्योंकि ये फिर डिस्टर्ब होता है, बार बार लिखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं। कई बार मंगल ग्रह 5वें भाव में होता है ना, तो वो बहुत सारे मिस कैरेजेस करवा देता है। मिस कैरेजेस उच्च होकर भी करवा देता है, नीच होकर भी करवा देता है। और मंगल की दृष्टि बहुत खतरनाक होती है 5वें भाव पे, वो भी ब्लीडिंग करवा देती है, वो भी मिस कैरेजेस करवा देती है। आपको मैं एक और बात बतानी चाहता हूं, वो ये है कि हमने ये तो देख लिया कि 12 राशियों के 2 दल बन गए हैं, एक देवों का दल, एक दानवों का दल, दैत्यों का दल। 2 श्रेणियां बन गई हैं, एक देव श्रेणी और एक दैत्य श्रेणी, जो दोनों एक दूसरे के साथ टसल करते हैं। लेकिन अब अंदर की मजेदार बात आप समझ लीजिए कि जो अंदर जो दैत्य या देव श्रेणी के ग्रह होते हैं वो आपस में भी टसल करते हैं, आपस में भी टसल करते हैं। ये नहीं है कि देव श्रेणी में बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल एक श्रेणी में आ गए हैं तो आपस में उनका संबंध कैसा होगा, इसको भी समझना पड़ेगा। अगर ये देव श्रेणी के 2 ग्रह भी 1 से 6 या 8वें में आ जाए, जिसको षट अष्टक योग कहा गया है, तो वो आपस में शत्रु हो जाते हैं। तो ये बड़ी अंदर की बारीक बातें हैं जो मैं आपको बड़े सरल तरीके से बताना चाहता हूं। ये बिल्कुल सही है कि 2 पार्ट हैं 12 राशियों के, एक में देव श्रेणी आती है, एक में दैत्य श्रेणी आती है। लेकिन देव श्रेणी के जो इसको मैं थोड़ा सा आसान बता देता हूं कि जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, 2 हम पॉलिटिकल पार्टीज के भी नाम ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रही है भाजपा, एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो विपक्ष की है कांग्रेस, ठीक है। ये आपस में तो एक दूसरे से टसल करते ही हैं क्योंकि पक्ष और विपक्ष हो गए, लेकिन जो इंटरनल पार्ट है इनका, मान लीजिए कोई कांग्रेस के अंदर के लोग हैं या भाजपा के अंदर के लोग हैं, उनकी आपस में भी टसल होती है कि मेरा नाम आगे आ जाए, किसी तरह मैं इसको पछाड़ दूं। ये जो हाईकमान के आसपास घूम रहा है, इसको मैं किसी तरह इसका मैं पत्ता काटूं। अंदर एक दल जो है वो मान लो देव दल है या दैत्य दल है,
वो अंदर भी एक दूसरे के साथ टसल करते रहते हैं कि मैं किसी तरह बृहस्पति को पछाड़ के सूर्य कहता मैं आगे चला जाऊं, सूर्य को पछाड़ के मंगल कहता मैं आगे चला जाऊं। तो ये मैं इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि मंगल की बात आपके साथ साझी की थी। हमारे पास कई ऐसी जन्म कुंडलियां हैं देव श्रेणी की जहां पर पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कहने को तो मित्र श्रेणी की कुंडली है, मित्र मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन देव श्रेणी की कुंडली में मंगल की दृष्टि के कारण वहां पर औलाद ना होने के योग सामने आए हैं। हालांकि उसके लिए फिफ्थ लॉर्ड भी देखा जाता है, लेकिन ये बड़ी अनोखी बात है कि दैत्य श्रेणी की कुंडली हो, मंगल ग्रह 11वें घर से 5वें घर को देख रहा हो तो खराब कर ही देगा, या 10वें घर से 8वीं दृष्टि से मंगल, 8वीं दृष्टि बड़ी मारक होती है, उसको खराब कर ही देगा दैत्य श्रेणी की तो। लेकिन देव श्रेणी की कुंडली में भी मंगल ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पे चली गई, मंगल ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे चली गई, तो वो औलाद का सुख खराब कर देता है, पति पत्नी का सुख खराब कर देता है। तो ये बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि हालांकि दो श्रेणियां हैं देव और दैत्य, वो आपस में एक दूसरे से तो टसल करते ही हैं, लेकिन अंदर वाले ग्रह भी कभी कभी जब षडाष्टक योग में आ जाएं तो वो भी खराबी पैदा कर देते हैं। तो ये बीच में एक बात आपके साथ साझी हो गई है। तो बात आज शुरू करेंगे हम भाग्यस्थान की। भाग्यस्थान कुंडली का 9वां घर है। 9वां घर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जिनमें बड़े अच्छे घरों के बच्चे हैं, उनकी कुंडलियां हमारे पास आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली आ गई हमारे पास, तो उसके 2 या 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज चलती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो 4 में से 3 भाई सब कुछ संभाल जाते हैं, एक भाई, उन्हीं का भाई, उन्हीं के पिता का वारिस, उन्हीं कारखानों का बराबर का हकदार, उसे गाड़ी की चाबी भी नहीं देते ये लोग, उसे फैक्ट्री में घुसने भी नहीं देते ये लोग, उसकी घर में भी कोई वैल्यू नहीं रखते, उसको बोल देंगे जब बिजली का बिल भरे, ये कर दे वो कर दे। समझे? ऐसी कुंडलियां जिनके घरों में 4-4 गाड़ियां हैं, लेकिन एक भाई जो है उसको चाबी भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाने देते, वो मेरे पास है ऐसी कुंडलियां। तो फिर वो उसी श्रेणी में आ जाती है ये कुंडलियां कि देखिए पिता का घर कितना बढ़िया है इस कुंडली में, कि फादर बड़ा रिच होगा, धनाढ्य होगा, कल कारखाने चलेंगे, प्रॉपर्टीज बहुत होंगी इनके पास। माता का घर कितना बढ़िया है इसका, सुख स्थान, बड़ा घर है ना, शहर का नामचीन घराना है। ऐसी कुंडलियां हैं हमारे पास। लेकिन ये जनाब ना उस सुख स्थान को भोग रहे हैं, ना उस पिता के कारखानों को भोग रहे हैं। इनकी कुंडली में ऐसी क्या खराबी आ गई? तो वहां पर देखा जाता है फिर कुंडली का भाग्य स्थान, नवम स्थान, हाउस ऑफ लक। इसलिए जहां हम छाया ग्रह राहु केतु का ध्यान रखते हैं कि ये 2 ग्रह कुंडली को श्राप लगा देते हैं, ये 2 ग्रह कुंडली को लॉक लगा देते हैं, ये 2 ग्रह किसी भी ग्रह के साथ स्पर्श करें, उस ग्रह की शक्ति का नाश करके बिल्कुल उसे शक्तिहीन कर देते हैं। जहां हम राहु और केतु छाया ग्रह का ध्यान रखते हैं, वहीं हमें भाग्य स्थान के ऊपर भी अपनी पैनी दृष्टि रखनी चाहिए, 9वें स्थान को भी देखना चाहिए। अगर 9वां स्थान अच्छा होगा तो फायदा होगा। हो सकता है किसी का लगन बहुत तगड़ा हो, है ना, देखने में ऊंचा लंबा कद हो, कुंभ लगन की जन्मपत्री हो, तो वो सामने वाला 6 फुट के करीब चला जाता है, 6 फुट के करीब, ऊंचा लंबा हो, ऊंचा तगड़ा हो, चेहरा भी बढ़िया शानदार हो, और पता चलता होगा कोई चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जब वो आपके पास चलता हुआ है, आगे गए यार 20 रुपये दही, मैं सिगरेट पीनी है, समझ गए? मतलब देखने में वो शानदार, लेकिन वो लिफाफा फूला हुआ अंदर से खाली। तो वो कुंडलियां होती हैं
जिन कुंडलियों में अपीयरेंस अच्छी हो सकती है, कंफर्ट्स के हाउस में सचमुच बढ़िया ग्रह हो सकते हैं और पता चलेगा ये इतना बड़ा कोठी उनका बेटा है, ये बिजनेस के हाउस में सचमुच तगड़ा ग्रह हो सकता है जिससे पता चलेगा यार इसके फादर का वो कारखाना है। लेकिन स्वयं को अगर इजाज़त ना मिले कि वो जाके मेन कुर्सी पर बैठ जाए या गाड़ी की चाबी अपनी मर्जी से छल्ला घुमाते हुए कहीं ले जाए और बाकी भाई एंजॉय कर रहे हों, उसे दबा रहे हों, तो वो भाग्य स्थान का दोष होता है। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनका 5th हाउस बड़ा ही शानदार मैंने देखा है ना। जब उनसे एजुकेशन पूछी तो वो हायर एजुकेशन वाली कुंडलियां हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स की, इवन की डॉक्टर्स की, वकालत किए हुए लोग हैं हमारे पास, कि पंचम भाव बड़ा शानदार, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर गए, लेकिन रोजगार के मामले में कुंडली ठप, कमाई के मामले में कुंडली ठप, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन किस्मत खुलती नहीं है। तो वो 9th हाउस है, भाग्य स्थान है। इसलिए दोस्तों आप याद रख लीजिए, कई कुंडलियों में भाग्य स्थान में उच्च ग्रह और भागेश उच्च, भाग्य स्थान में उच्च ग्रह और भागेश उच्च, तो वो होते हैं जो फर्श से उठकर अर्श तक राजा बन जाते हैं। कई ऐसी कुंडलियां हैं हमारे पास। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे लुधियाना शहर के। जब 1947 में जो वो खाली हाथ आ गए तो किसी ने रिक्शा चलाया रेलवे स्टेशन पे, किसी ने हाथ रेड़ी खींची, किसी ने छोटे छोटे काम किए, किसी ने चाय की दुकान खोल ली, और आज उनके बड़े बड़े नामचीन घराने हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, शानदार तरीके से उनका जीवन है, उनके बच्चे बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब दादाजी से मिलो तो वो बात सुनाते हैं कि मैं खाली हाथ आया था और मैंने सबसे पहले आकर यहाँ पे किसी दुकान पे झाड़ू कटका मारने का काम शुरू कर दिया था, और ये निजी अनुभव है अपने परिवार का। तो वो भी कुंडलियां हैं मेरे पास कि जिसमें भाग्य ही भाग्य है, जिसमें किस्मत इतनी जल्दी उठा देती है इंसान को कि आसपास वाले देखते रह जाते हैं। बहुत कुंडलियां हमारे पास। तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आप लोगों को भी ऐसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आई एम स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट एंड वी आर इन अ डिस्कशन क्लास। तो ऐसी चीज़ें आपको भी कलेक्ट करनी चाहिए कि आसपास वो कौन से लोग हैं जो बहुत छोटे से स्तर से उठे और बड़े ऊंचे बिजनेसमैन बन गए, बड़े ऊंचे पॉलिटिशियन बन गए, सीएम बन गए, पीएम बन गए, लेकिन अगर उनका इतिहास देखेंगे तो वो छोटी छोटी नौकरियां करते थे। अभी कल परसों हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान का निधन हुआ है, तो मैं टीवी में सुन रहा था कि वो डीएसपी की जॉब में सिलेक्ट हो गए थे। देखिए, डीएसपी की जॉब में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्हें राजनीति में उतरने का मौका मिला तो उन्होंने पुलिस की सर्विसेज छोड़ दी, और उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि चाहे एनडीए की गवर्नमेंट आए, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट आए, रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री रहेंगे ही रहेंगे। समझ गए? चाहे विपरीत विचारधारा है एनडीए की और यूपीए की, लेकिन जिसकी भी सरकार बनती थी उसमें पासवान जी मंत्री बनते थे। ऐसी कुंडलियां जरूर देखा कीजिए कि ये क्या बात हुई कि कांग्रेस का राज आया तो भी ये चुने गए मंत्री, बीजेपी का राज आया तो भी चुने गए मंत्री। तो ऐसी कुंडलियां जरूर देखा कीजिए, 9th हाउस का खेल जरूर देखा कीजिए, भाग्य का खेल जरूर देखा कीजिए। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारी कुंडलियों में भाग्य स्थान जो है उसकी वैल्यू क्या है और उसे देखने की विधि क्या है। क्योंकि हम जब साधारण तौर पर
कुंडली देखते हैं या नया नया ज्योतिष सीखते हैं तो हमारा जो जनरल टेक्निक है देखने की वो यही है कि इस घर में कौन सा ग्रह है, बस यहां तक बैठे होते हैं हम। समझ गए? मान लीजिए भाग्य स्थान की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह है। यहां पर खत्म नहीं होती बात। भाग्य स्थान में बढ़िया ग्रह भी हो सकता है, जिसको हम कहें जी भाग्य स्थान में शनिदेव है और बढ़िया राशि में अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। ये अगर बढ़िया ग्रह नजर आ जाए तो हम कहेंगे इसका भाग्य तो बहुत अच्छा होना चाहिए। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में सूर्य देव बैठे हुए हैं, उच्च हैं। यहां पर बात खत्म नहीं होती कि भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इसकी टेक्निक को समझ लीजिए कि हमें ये सबसे पहले देखना है, खाली कुंडली बनाकर उसमें केवल लगन स्पष्ट करके खाली लगन से नंबर लिखने हैं बस। मान लीजिए पहली कुंडली बनी मेष लगन की, लगन जब हमने स्पष्ट कर लिया कि ये मेष लगन की कुंडली बनेगी, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तो उसमें पहले खाली नंबर लिख लीजिए बस, उसमें कोई ग्रह अभी मत भरिए।